हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, न्यूयॉर्क के मेयर जोरार ममदानी साहब की 2-3 बातें इस टाइम बहुत चर्चा में हैं और जिस पर जबरदस्त बैकलैश हो रहा है। एक बात जुड़ी है हिजाब से, एक बात जुड़ी है इलीगल इमिग्रेंट से जो न्यूयॉर्क और अमेरिका में घुसने की कोशिश करते आए हैं, और तीसरी बात जुड़ी है इनकी अम्मा से जिनका नाम बार बार एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। तो तीनों मुद्दों पर बात करते हैं। तो साहब, फरवरी 1 को इन्होंने वर्ल्ड हिजाब डे को सेलिब्रेट किया और इन्होंने लिखा कि दिस इज द प्राइड ऑफ इंडियन वुमेन एंड गर्ल्स राउंड द ग्लोब, राउंड द वर्ल्ड, जो उसने पहनने के लिए चूज किया है। और ये पावरफुल सिंबल है मुस्लिम वुमेन के डिवोशन का और उसकी मुस्लिम हेरिटेज का। मुस्लिम हेरिटेज का ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज जो ममदानी ने कहा कि जो मुस्लिम वुमेन ने या गर्ल ने पहनने के लिए खुद चूज किया है, ये लगभग 80 से 90% केसेस में गलत है, क्योंकि ये जो चूज किया है उसके घर की किसी बड़ी बुजुर्ग ने, उसकी नानी ने, उसकी दादी ने या उसकी अम्मी जान ने किया है। और वो तब से हिजाब पहन रही है जब से उसकी अपनी कोई भी चॉइस या मर्जी नहीं हुआ करती थी, और चलते चलते वो उसकी जिंदगी की एक रिवायत या एक पहचान बन गई है या उसके लिए एक फैशन बन गई है। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम हेरिटेज से जुड़ी है। नहीं, ममदानी गलत है। ममदानी को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ये चीज मुस्लिम हेरिटेज से नहीं जुड़ी है साथियों, ये चीज अरबिक हेरिटेज से जुड़ी है। और वो भी दुनिया के और हमारे देश के मुसलमानों ने जो ये अरबिक हेरिटेज से जुड़ी है, इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से जोड़ा है। हिजाब को अरबिक हेरिटेज से जोड़कर मुस्लिम हेरिटेज बना दिया है, क्योंकि अरब में महिला इसी तरह का कपड़ा अपने सर पर लपेटा करती थी। वो बात अलग है कि वो इसलिए लपेटती थी कि वहां जब हवाएं चलती थी या तूफान आते थे, पानी की किल्लत थी और उनके सर के बालों में बालू ना जाकर बैठ जाए, घुस जाए, इसलिए इसकी परंपरा रिवायत बहुत पहले अरब पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुरान शरीफ के नाजिल होने से पहले शुरू हो गई थी। पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर ममदानी हिजाब को, एक अरबिक कल्चर को मुस्लिम हेरिटेज से जोड़कर देख रहा है, तो फिर सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों, खुद ये क्यों टाई लगाता है और सूट पहनता है? जो थ्वाब होता है, जिसको कंदूरा भी कहा जाता है, जो लंबी सी व्हाइट ड्रेस होती है, उसके बाद जो सर पर ढका जाता है जिसको गुतरा कहा जाता है, उसके बाद जो सर पर काली डोरी बांधी जाती है वजन की, उससे गोत्रा को जगह पर रखने के लिए, जिसको इगल कहा जाता है। तो भाई पूरी दुनिया के मुसलमान इसको अपनी हेरिटेज मानकर मर्द फैशन में काहे लगते हैं? इसको क्यों नहीं पहनते हैं? अगर घर की कोई महिला, उनकी बहन, उनकी पत्नी या उनकी बेटी हिजाब पहन के घूमती है मुस्लिम हेरिटेज के नाम पर, इस्लामिक हेरिटेज के नाम पर, तो उनको क्या ये कंदूरा पहनकर, गोत्रा और ईगल पहनकर नहीं घूमना चाहिए? वो तो जीन्स टी शर्ट्स में घूमते हैं और उनकी महिलाएं हिजाब और नकाब में घूमती हैं। तो अगर अरब की हेरिटेज को, वहां की रिवायत और परंपरा को पूरे इस्लामी मुल्क की या मुसलमानों की हेरिटेज या परंपरा मानना है, तो ममदानी सिर्फ हिजाब क्यों? तो कंदूरा क्यों नहीं, गोत्रा क्यों नहीं और ईगल क्यों नहीं? तो यह दूसरा सवाल उठता है। उसके बाद ममदानी ने बोलते हुए यह बोला है कि जो न्यूयॉर्क में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, उनकी तुलना 622 में अरब में मक्का शरीफ से लेके मदीना तक, जो उस टाइम लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे 20, 22, 25, उनको वहां पर वो लोग परेशान कर रहे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उनसे परेशान होके ये लोग मक्का से मदीने शिफ्ट कर जाते हैं 622 में, जिसको हिज्र का नाम दिया गया, और मदीने के लोग इनका वेलकम करते हैं। इस पूरी घटना की तुलना
इस जाहिल ममदानी ने अभी जो न्यूयॉर्क और अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स अपने अपने घर या वतन छोड़कर आ रहे हैं, मान लिया अपनी जान बचाकर आ रहे हैं, उनसे की है। And I consider my own faith, Islam, a religion built upon a narrative of migration. The story of the Hijrah reminds us that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a stranger too, who fled Mecca and was welcomed in Medina. Surah An-Nahl 1642 tells us, "As for those who immigrated in the cause of Allah after being persecuted, we will surely bless them with a good home in this world." If faith offers us the moral compass to stand alongside the stranger, government can provide the resources. Let us create a new expectation of City Hall, where power is wielded to love, to embrace, and to protect. We will stand with the stranger today, tomorrow, and all the days that are still to come. We need not accept suffering as unchangeable. We need not treat hatred as the natural state. We have the power to set ourselves free. अब इस जाहिल को यह नहीं पता कि 622 में जब हिजर हुआ था, जब 20, 22, 25 मुसलमान जिन्होंने इस्लाम कबूल लिया था, परेशान होकर मक्का शरीफ से मदीना भागकर गए थे, वहां पर वो मक्का शरीफ से परेशान उनको कौन कर रहा था? वो लोग कर रहे थे जिन्होंने इस्लाम नहीं कबूला था। इस जाहिल को नहीं पता कि अब दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान इमिग्रेंट किसी गैर इस्लामिक मुल्क में जाने के लिए मरे जा रहे हैं, लोटे जा रहे हैं, हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं, उन्हें अपने वतन में कोई गैर इस्लामिक परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि इस्लाम पर चलने वाला, हजूर पर यकीन रखने वाला और कुरान पर यकीन रखने वाला ही परेशान कर रहा है। तो इस जाहिल ममदानी को यह नहीं पता कि 622 में जो हिजर हुआ था और 2010 या 5 के बाद जो मुस्लिम मुल्कों से भाग भाग के मुसलमान जा रहे हैं, इसमें यह बेसिक फर्क है जो इस जाहिल को नहीं पता है। और दूसरी बात, पूरी बात नहीं बताई, जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हम ये 20-25 मुसलमान अपनी जान बचाकर भागकर गए थे, तो वहां पर धीरे धीरे प्यार और मोहब्बत से भी और तलवार के जोर पर भी पूरा मदीना शरीफ जो हिजर के टाइम पर जहां कोई भी मुसलमान नहीं था और सिर्फ उन्होंने मानवता के नाते 25-30 लोगों को अपने यहां बसने की इजाजत दी थी, वो मदीना भी धीरे धीरे पूरा इस्लामिक राष्ट्र या इस्लामिक शहर या एक प्रोविंस हो गया था। तो क्या ममदानी ये भी कहना चाहता है कि आज जो इमिग्रेंट अमेरिका और कांग्रेस में और न्यूयॉर्क में जो घुस के आ रहे हैं, वो धीरे धीरे अमेरिका और न्यूयॉर्क को मदीने की तरह पूरा इस्लामिक मुल्क बना देंगे? यह दूसरा सवाल उठता है। और तीसरा बात, मजे की बात यह है कि यह जोरान ममदानी जो आज हिजाब डे बना रहा है, खुद शिया होते हुए इस जाहिल और इस बेशरम इंसान को ईरान में हिजाब के मारे जो महिलाएं उत्पीड़न झेल रही हैं, जो उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, जो उनके कत्ल हो रहे हैं, जो आयोजित बलात्कार ईरान की फोर्सेस करती हैं, उनके बारे में इस जाहिल बेशरम जलील के मुंह से आज तक एक बात भी नहीं निकली। ये इसीलिए मसीहा ईरान की जो एक जर्नलिस्ट हैं, उसने कहा है कि तुम जुल्म करने वालों के साथ हो ममदानी, या तुम हमारे साथ हो। और ये हिजाब का वास्ता, ये इमिग्रेशन और हिजर का वास्ता कौन दे रहा है? वो दे रहा है जिसकी खुद अम्मा मीरा नायर 2009 में मैक्सवेल के पेंटहाउस में, मैक्सवेल के मैनहट्टन के पेंटहाउस में, यानी उसके एक हाई टॉप एंड विला में उसके साथ अपनी फिल्म की रिलीज होने की पार्टी बना रही थी। वो मैक्सवेल जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में उस वक्त तक आ चुका था, 2007 में एप्स्टीन जेल जा चुका था, और मैक्सवेल वो महिला थी जिसके ऊपर सारे मुख्य आरोप थे,
पर उस टाइम तक वो जेल नहीं भेजी गई थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के या वुमेन ट्रैफिकिंग के, वो सब आप लोगों को किससे पता है। उस महिला के साथ इस हिजाब की पैरवी करने वाले जलील इंसान की अम्मा पार्टी बना रही थी। और 2017 में एक टॉप एंड लंच पे जो मिस सीगल ने अपनी यहां होस्ट किया था। मिस सीगल कौन? दूसरी महिला जो एप्स्टीन फाइल की नाम में चर्चित हैं, एप्स्टीन के क्लोज थी, उसके चलते इनका हॉलीवुड में पूरा बॉयकॉट हुआ था। टॉप एंड सोशलाइट थी। उस महिला के साथ 2017 में ममदानी पार्टी बना रहा था। अम्मा 2009 में, बेटा 2017 में एप्स्टीन के बड़े क्लोज लोगों के साथ जो छोटी छोटी महिलाओं के उत्पीड़न के लिए उस टाइम बदनाम हो चुके थे, और आज ये बेशरम आदमी हिजाब की पैरवी कर रहा है और इमिग्रेशन को हिजर से मिला रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज थी, तो मैंने सोचा दिल्ली जाने से पहले सुबह सुबह इसको अपलोड कर दूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।